My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long in the name of God, the most beneficent and merciful। आज का सब्जेक्ट मैटर है गॉस परमे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी राय दें ताकि मुझे आप लोगों से मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह से वीडियो बनाकर आप तक भेजता रहूँ। और ये भी ध्यान दें कि जो वीडियो जिस समय में जाए उस समय में पढ़ने की कोशिश करें। उस समय में जो है आदमी का उत्साह दूसरा रहता है, जल्दी तैयारी हो जाता है। ठीक है, मैं चलता हूँ आपके सब्जेक्ट मैटर पर। तो विषय वस्तु रहा आज का गॉस। आज का विषय वस्तु रहा गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय यानी कि गॉसस थ्योरम। गॉसस थ्योरम गॉसस थ्योरम देखिए, मान लिया कि किसी बंद तल एस के भीतर, मान लिया कि किसी बंद तल एस के एस जो है, मान लिया कि किसी बंद तल एस के कोई बंद तल एस है। इस बंद तल एस के भीतर कोई बंद तल एस के भीतर कोई बिंदु ओ है और जहां प्लस क्यू आवेश क्या है वहां मौजूद है। प्लस क्यू आवेश मौजूद है, प्लस क्यू आवेश मौजूद है ना। तो मान लीजिए किसी बंद तल एस के भीतर कोई बिंदु ओ है जहां प्लस क्यू आवेश मौजूद है। एस बिंदु ओ से आर दूरी पर, बिंदु ओ से समझिए कि आर दूरी पर अगर तल का अल्पांश है, मान लीजिए कि अगर डीए है, तल का अल्पांश डीए है और इसके किसी बिंदु P की दूरी है ना, तल का अल्पांश डीए है और किसी बिंदु P की जो इसके दूरी है, किसी बिंदु P की दूरी क्या है। हमारे कहने का मतलब है कि इस बिंदु O से ये तल के अल्पांश डीए के किसी बिंदु P की दूरी r है। ये भी कह सकते हैं कि O से r दूरी पर तल के अल्पांश डीए का कोई बिंदु P है ना, कोई बिंदु P है, समझ रहे हैं, दूरी पर कोई बिंदु P है। और ये क्या है, अब ये जो है ना, तो बिंदु ये जो है ना, अब P बिंदु पर क्या करना है, P बिंदु पर आवेश के कारण हमें क्या करना है, पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाननी है। तो पहले चलिए हम पहले गॉस का प्रमेय लिख देते हैं कि पहले गॉस का प्रमेय लिख दें। तो इसकी पहले जो है पहले ये फिगर जो है ना, तो यही कहा जाएगा कि पहले गॉस का प्रमेय इस फिगर पर बताता हूँ कि किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स तल के भीतर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 है ना। कुल आवेश का कैसे, किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कैसे समझे, किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तल के भीतर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो क्या होगा, कुल आवेश का कितना होता है, 1/ε0 गुना होता है। ये कहने से नहीं, लिख देता हूँ पहले, है ना, पहले लिख देता हूँ क्या कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र है ना,
विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर। विद्युत क्षेत्र में क्या, फिर से इस टॉपिक को दोहराता हूँ, मिलाइएगा। गॉस का प्रमेय। विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स तल के भीतर उपस्थित कुल आवेश का। तो फिर दोहराइएगा, टॉपिक क्या है? गॉस का प्रमेय, गॉसस थ्योरम। विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स तल के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है। अर्थात यानी कि विद्युत फ्लक्स को हम कैसे सूचित करते हैं? यहाँ साई से। तो साई बराबर होता है क्या? 1/ε0 इंटू क्या होगा? सिग्मा क्यू। इसका अर्थ हो गया क्या? कि कुल आवेश का क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया कि कुल आवेश का ε0, कुल आवेश का 1/ε0 गुना, है ना। यानी इसका अर्थ हो गया क्या? कि जो फ्लक्स होता है कुल आवेश, सिग्मा क्यू का मतलब कुल आवेश, तो इसका मतलब हो गया क्या कि माने इसका अर्थ हो गया क्या कि किसी बंद तल, है ना, विद्युत क्षेत्र में, माने यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र होगा। अभी बनेगा पूरा फिगर, इसको हम बना के दिखाएंगे। ये विद्युत क्षेत्र होगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र अवश्य होगा, आप घबराए नहीं, यहाँ विद्युत क्षेत्र होगा, है ना। और विद्युत क्षेत्र में क्या होगा? यानी कि विद्युत क्षेत्र में यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा और यहाँ पर, तो ये माने विद्युत क्षेत्र में कैसे होगा? विद्युत क्षेत्र में क्या होगा? विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल के से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तल के भीतर उपस्थित कुल आवेश, का क्या होगा? 1/ε0 गुना होता है। क्या? फिर से समझिएगा। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर विद्युत क्षेत्र में यानी कि विद्युत क्षेत्र में हो गया, विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? कुल विद्युत फ्लक्स तल के भीतर उपस्थित कुल आवेश का क्या होगा? 1/ε0 गुना होगा। यानी कि फिर से समझे, विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स तल के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब चलिए मेन बात अब समझा दिए, अब है ना। और ये जो है समझ लीजिए कि ये इसका जो है ना, ये जो अल्पांश है ना, ये अल्पांश का क्या है? क्षेत्रफल सदिश से अभिलंब के दिशा में है। अल्पांश का जो है क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? AC अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश जो होगा AC अभिलंब के दिशा में होगा। तो देखिएगा अब क्या होगा। तो हम जानते ऐसे स्टेज में ये अर्थात में, ये तो करने के वाला अर्थात में ये जो परिभाषा है इसी को नहीं लिखा गया। अब हम लोग चलेंगे परमाणु में।
तो परमाण में चलेंगे कि अब हम लोग को परमाण प्रूफ करना है, तो प्रूफ में चलिए। इतना तो होता है, ये तो रियल है कि इतना होता है, यानी कि ये सूत्र हो, ये जो है माने कहने का मतलब हमने परिभाषा से लिख दिया है, परिभाषा से लिख दिया है। लेकिन रियली में क्या होगा कि अब प्रूफ करना होगा, तो प्रूफ अब कैसे लिखना होगा, वही जो मान लिया कि ये जो है तल के जो अल्पांश है, इसके सीमा रेखा के प्रत्येक बिंदु को मिलाया, तो यहाँ पर क्या हुआ है, शंकु का रूप धारण कर लिया। ये शंकु क्या करेगा, एकांक त्रिज्या के गोला से अपना क्या करेगा, एकांक त्रिज्या के गोला से अपना काटेगा, है ना। एकांक त्रिज्या के गोला से जो काटेगा उसी का क्षेत्रफल क्या होगा, ये उसी का क्षेत्रफल क्या होगा, ये यानी कि अल्पांश का, ये अल्पांश का क्या होगा, ठोस कोण होगा, यानी कि डी ओमेगा होगा, यही होगा डी ओमेगा, है ना, यही डी ओमेगा होगा। तो देख लिए, यानी कि ठोस कोण क्या होगा, डी ओमेगा होगा। देख लीजिए, अब यही है ठोस कोण जो डी ओमेगा होगा, किसका, यही अल्पांश का, है ना। ये अल्पांश जो है, अल्पांश का ये जो क्या होगा, ठोस कोण जो होगा वह क्या होगा, डी ओमेगा होगा। तो देखिएगा अब जो होगा, तो अब चलेंगे मान लिया कि प्रूफ में, मान लिया कि तल के एक अल्पांश मान लिया कि तल के एक अल्पांश डीए के किसी बिंदु पी की बिंदुओं से, माने कहने का मतलब, मान लिया कि तल के एक अल्पांश डीए के किसी बिंदु पी की बिंदु ओ से दूरी आर है। कैसे समझे, तल के एक अल्पांश डीए के किसी बिंदु पी की बिंदु ओ से दूरी क्या है, आर है। बिंदु ओ से दूरी आर है। बिंदु ओ से दूरी क्या है, बिंदु ओ से दूरी आर है। अतः बिंदु पी पर, है ना, बिंदु पी पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र बराबर हम लोग जानते हैं क्या, विद्युत क्षेत्र बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर हो गया। विद्युत क्षेत्र बराबर इतना हो जाएगा। अब देखिएगा, तो हमें तो ये नहीं निकालना है, विद्युत फ्लक्स निकालना है, यानी कि वहाँ उसमें ज़रूरत पड़ेगी इसके मान भरने की, है ना। अगर क्या हो जाएगा कि मान ये जो है ना, अगर जो है मतलब ये हम लोग जाने क्या कि मतलब सबसे पहले जो है यहाँ पर हो जाएगा हमारा, सबसे पहले क्या, अगर ऐसे विद्युत क्षेत्र और अल्पांश के क्षेत्र सदिश या क्षेत्रफल सदिश क्या है, यानी कि विद्युत क्षेत्र और अल्पांश के क्षेत्र सदिश के बीच का कोण थीटा हो, तो ऐसे बीच का कोण थीटा हो, तो ऐसे स्टेज में क्या हो जाएगा, बीच का कोण थीटा हो तो क्या होगा, ये मतलब अल्पांश विद्युत फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, अल्पांश विद्युत फ्लक्स बराबर हो जाएगा ई कॉस थीटा डीए, जो पीछे मैंने प्रमाणित किया है, ई कॉस थीटा डीए हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा,
अगर अगर क्या हो, विद्युत क्षेत्र तथा अल्पांश के एकांक सदिश, सॉरी, अल्पांश का क्षेत्र सदिश, अल्पांश के क्षेत्र सदिश के बीच का कोण थीटा हो, बीच का कोण थीटा हो, तो क्या हो जाएगा, थीटा हो तो ऐसे स्टेज में क्या हो जाएगा, डी साई, थीटा हो तो क्या हो जाएगा, डी साई बराबर, यानी कि साई इसको कहते हैं फ्लक्स को, यानी कि साई जहां है उसका मतलब हो गया फ्लक्स, तो डी साई बराबर क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा डी ए, ई कॉस थीटा डी ए हो जाएगा। अब देखिएगा क्या, तो अब ई कॉस थीटा डी ए हो जाएगा, तो यहाँ पर ई का मान भर लेंगे और में क्या हो जाएगा, डी साई इज इक्वल टू ई का मान भर देंगे क्या कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट हो गया, किसका, ई का मान भरेंगे इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर, क्या भरे, ई का मान भर दिए, ई का मान भर दिए, माने ये हो गया क्या हमारा, डी साई के डी साई रह गया, ई का मान जो है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर, ई का मान भर दिए, उसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा, अब रह जाएगा कॉस थीटा डी ए, कॉस थीटा डी ए रह जाएगा, तो कॉस थीटा डी ए के कॉस थीटा डी ए लिख देंगे, अब हो जाएगा कॉस थीटा डी ए लिख देंगे, हो गया, क्या लिखेंगे, कॉस थीटा डी ए, अब यहाँ पर हो जाएगा क्या कि कॉस थीटा जब डी, और में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आई क्यू को इधर बाहर निकाल दें और इसको लिख दें कैसे, अंदर लिख दें क्या कि कॉस थीटा डी ए बटा आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू रह जाएगा, और इसके बराबर क्या होता है, ये अल्पांश क्या होता है, अल्पांश ठोस कोण, तो अल्पांश ठोस कोण होता है जिसे पहले मैंने प्रूव किया है, तो इसके बराबर अल्पांश ठोस कोण यानी कि डी ओमेगा हो जाएगा, तो अब चलेंगे क्या, डी ओमेगा हो जाएगा, हमारा ये क्या निकला है, यानी कि तल के अल्पांश का ना विद्युत फ्लक्स निकाला है, यानी कि डी है ना, डी साई क्या है, तल के अल्पांश का से जो विद्युत फ्लक्स है, अब पूरे तल से गुजरने वाला, पूरे तल एस से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, कुल विद्युत फ्लक्स यानी कि साई बराबर क्या हो जाएगा, कुल विद्युत फ्लक्स, तो क्या करना है, इसका हम समाकलन करेंगे, डी इधर जो है ना डी साई का समाकलन करेंगे, सुने, और साथ ही साथ उसका जो मान हमारा है कितना, उसका जो मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट आई इंटू क्यू और डी ओमेगा, इसका भी हम समाकलन करेंगे, हो गया, इसका भी हम समाकलन करेंगे, और ये समाकलन करेंगे तो कैसे, बंद तल के भी है ना, ये बंद तल का समाकलन है, तो इसलिए एस लगा देंगे, यानी कि सरफेस समाकलन है, ये सरफेस समाकलन है या कि तल का समाकलन है, इसलिए समाकलन के में क्या लिख देंगे, एस लिख देंगे। अब देखिएगा एस लिख देंगे तो यहाँ पर हम लोग को पता है क्या कि ये जो है आपको बराबर में हो जाएगा, क्या बराबर में ही ना हो जाएगा, ये तो स्थिर राशि है, क्यू से 1 में गुना करके क्यू को अलग निकाल दीजिए, तो
क्यू, तो क्यू से 1 में गुणा कीजिए क्यू, अब बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट, इसको समाकलन से बाहर निकाल दीजिए, यह स्थिर राशि है। हो गया। अब हमारा क्या बच जाएगा, इसके बाद से हमारा क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा क्या, यहाँ बचेगा हमारा क्या, डी ओमेगा बच जाएगा, डी ओमेगा बच जाएगा, क्या बचेगा, डी ओमेगा बच जाएगा। तो देखिएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो हमारा है डी साई, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, साई हो जाएगा। और ये जो है ना क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये जो है के क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट अपने यहाँ पड़ेगा। ये क्या होगा, डी ओमेगा का समाकलन क्या होगा भाई, डी ओमेगा का समाकलन होगा, डी ओमेगा। तो डी ओमेगा का समाकलन हमारा क्या होगा कि क्या है, ये जो है ना घेरा तल का ठोस कोण है, यानी कि घेरा तल का कुल ठोस कोण है। इसका मान क्या होता है, 4 पाई होता है, इसका मान 4 पाई हो जाएगा, इसका मान क्या होता है 4 पाई, तो इसका मान 4 पाई हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 4 पाई, है ना। यानी कि यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ क्या कि डी ओमेगा बराबर हो जाएगा कितना, 4 पाई, है ना। यानी कि कोई भी घेरा तल जो है ना, आपने कोई भी घेरा तल जो है क्या करता है, कोई भी घेरा तल के भी है ना, जो है ना कितना ठोस करना है, जो कोई भी घेरा तल है ना किसी बिंदु पर, है ना किसी बिंदु पर कोई भी घेरा तल जो कुल ठोस कोण बनाता है, कुल ठोस कोण जो बनाता है उसका मान 4 पाई होता है। इसलिए इसका क्या हो जाएगा, कुल ठोस कोण बारे घेरे तल का कुल ठोस कोण जो होगा उसका मान 4 पाई होगा। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ये क्या लिख सकते हैं कि साई बराबर यह माने डी साई का समाकलन साई आया था, साई बराबर क्या लिख सकते हैं हम 1 बाई एप्सिलॉन नोट, है ना, एप्सिलॉन नोट 1 बाई एप्सिलॉन नोट गुने क्यूब भी लिख सकते हैं इसको, है ना, इसको क्यूब भी लिख सकते हैं, है ना। अगर तल के भीतर विभिन्न बिंदु पर आवेश क्रमशः Q1 Q2 हो गया ना, Q1 Q2 माइनस Q3 हो गया, प्लस Q4 माइनस Q5, है ना, Q5 इसी तरह स्थित हो, ये स्थित हो, ये स्थित हो, ये स्थित हो, स्थित हो तो क्या हो जाएगा, ये स्थित हो तो साई के ये साई के साई रह जाएगा, और ये जो है क्या होगा, ये साई के साई हो जाएगा। सुने, साई के साई 1 बाई एप्सिलॉन नोट के 1 बाई एप्सिलॉन नोट, इस आवेश की जगह पर क्या हो जाएगा, यही सब आवेश हो जाएगा। Q1 प्लस क्या हो जाएगा, Q1 प्लस क्या हो जाएगा Q2, है ना, प्लस माइनस Q3 प्लस, है ना, प्लस क्या हो जाएगा Q4 हो गया, Q4 प्लस, है ना, माइनस Q5, इसी तरह डॉट डॉट डॉट। इसलिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये साई, इसलिए क्या हो जाएगा, साई के साई हो जाएगा, बराबर के बराबर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन नोट के 1 बाई एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। और ये इसको जानते हैं, जब इस अवस्था में वो आवेश जिस तरह से x1 x2 x3 बराबर x होता है, उसी तरह का सिग्मा x होता है, उसी तरह इस टोटल की जगह पर क्या हो जाएगा, सिग्मा q हो जाएगा, सिग्मा q हो जाएगा।
समझे नू। जिस तरह से x1 + x2 + x3 + x4 और प्लस डॉट डॉट की जगह पर क्या होता है सिग्मा x लिखते हैं, इसी तरह से क्या होगा ये टोटल के जगह पर क्या हो जाएगा हमारा जो है ये क्या हो जाएगा सिग्मा क्यू हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या प्राप्त हो जाएगा ये जो है बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फलक जो है कुल विद्युत फलक साई बराबर हो जाएगा हमें प्राप्त हो जाएगा साई बराबर 1/ε0 है ना 1/ε0 सिग्मा क्यू जो मैंने लिखा था सूत्र आज प्रूफ भी हो गया। चलिए ठीक है।